हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके मैथमेटिक्स हब। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और सफलता लाए। ठीक है, हमारी यही कामना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा है। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला, ठीक है, और कॉलिनियरिटी। ये दो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ लो, इसके बाद सैम्पल पेपर से क्वेश्चन कर लो, वह सफिशियंट है। ठीक है, इसके अलावा कहीं से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भरोसा कर सकते हो आप लोग हम पर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले सेक्शन फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला होता क्या है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सेक्शन फार्मूला को पहले हम लोग डिराइव करते हैं और देख लेते हैं 2 मिनट की सेक्शन फार्मूला जो होता है वो कहाँ से आया। तो जैसे मान लो कि मेरे पास ये है, मेरे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस। ठीक है, कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है, एक्स और वाई एक्सिस जो है, ठीक है, वो 4 क्वाड्रेंट में, प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, या इसी को हम लोग प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो मान लो कि मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट ले सकते हैं, हमको तो बस सेक्शन फार्मूला डिराइव करना है। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास कोई 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ए है यहाँ पर एक पॉइंट ए है। ठीक है, यदि पॉइंट ए है तो इसका कुछ एक्स का वैल्यू होगा और इसका वाई का वैल्यू भी होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वही एक्स का वैल्यू होगा ए पॉइंट के लिए। तो मान लेते हैं कि ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है? x1 है, x1 है। ठीक है, अब हमको पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए। तो हम पॉइंट ए से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, मान लेते हैं कि y1 है। तो पॉइंट ए के लिए y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। तो पॉइंट ए का हमको x और y का वैल्यू क्या मिला? x1, y1। एक और पॉइंट हम मान लेते हैं इधर कहीं होगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है B। ठीक है, ये अपना x एक्सिस है और ये अपना ऊपर y एक्सिस है। ठीक है, तो पॉइंट B का भी कुछ ना कुछ x और y का वैल्यू होगा। तो फाइंड करते हैं, हम पॉइंट B से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, हम मान लेते हैं x2 है। तो पॉइंट B के लिए x का जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? x2। इसके बाद हमको पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए। तो हम पॉइंट B से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो पॉइंट B का, ठीक है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है y2। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास 2 पॉइंट है और दोनों ही पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट के वैल्यू यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम a और b को ज्वाइन कर देते हैं। पॉइंट a और पॉइंट b को ज्वाइन कर देते हैं। तो अब देखो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, जिसमें पॉइंट ए का भी हमको कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है, पॉइंट बी के भी कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है।
अब देखो ये जो ए बी है इसको कोई दूसरा पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ए बी पर कोई पॉइंट लाई करता है तो वो ए बी को दो तरीके से डिवाइड कर सकता है, या तो ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यदि कोई पॉइंट ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है तो वह पॉइंट ए बी पर कहाँ पर लाई करेगा, तो बीचों बीच लाई करेगा, है ना। ए बी को दो बराबर भागों में यदि कोई पॉइंट P, मान लेते हैं कि पॉइंट P जो है वह ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो यदि पॉइंट P ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है तो वह पॉइंट P ए बी पर कहाँ लाई करेगा, ए बी डिस्टेंस पर पॉइंट P कहाँ लाई करेगा, तो बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा, ठीक है। पॉइंट P ए बी पर बीचों बीच लाई करेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि पॉइंट P जो है वह ए बी पर बीचों बीच लाई कर रहा है, इसीलिए दोनों पोर्शन बराबर होंगे। और यदि दोनों पोर्शन, ठीक है, आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि यह जो पॉइंट है P, ठीक है, वह ए बी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर वाले लेंथ का वैल्यू और इधर वाले लेंथ का वैल्यू आपस में बराबर है। लेकिन सोचो अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि पॉइंट P जो है वह ए बी पर बीचों बीच लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, या तो यहाँ पे लाई कर रहा है, या तो यहाँ, 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 ठीक है। कहने का मतलब है कि ए बी पर कहीं भी लाई कर रहा है, लेकिन ए बी पर बीचों बीच लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम सेक्शन फार्मूला पहले फाइंड करते हैं और फिर हम दूसरा केस भी लेंगे जिसमें पॉइंट P जो है वह ए बी डिस्टेंस पर, ए बी लेंथ पर बीचों बीच भी लाई करेगा, ठीक है, मतलब ए बी के मिड पॉइंट पर भी लाई करेगा। तो अभी फिलहाल, ठीक है, हम मिड पॉइंट पर नहीं लेते हैं, अभी हम ले लेते हैं कि पॉइंट P जो है वह ए बी पर यहाँ लाई कर रहा है, जो कि ए बी डिस्टेंस या ए बी लेंथ के मिड पॉइंट पर पॉइंट P अपना नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वह x, y है। तो अब देखो पॉइंट P ए बी को बराबर भाग में तो डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, कहने का मतलब है ए पी लेंथ और पी बी लेंथ आपस में बराबर नहीं है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ का वैल्यू है वह m है, ठीक है, और P से लेकर B तक जो लेंथ है ना वो n है। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट P जो है वह ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम ए पी अपॉन में बी पी कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमको रेशियो निकालना है कि पॉइंट P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ए पी बटा में पी बी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। ए पी रेशियो पी बी में डिवाइड कर रहा है और ए पी का वैल्यू क्या है, m है, तो m है, और पी बी का वैल्यू क्या है, तो n है। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट P ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला में हम क्या फाइंड करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में ये जो पॉइंट P जो है ना वह ए बी लेंथ पर लाई कर रहा है, तो उसके x कोऑर्डिनेट का वैल्यू और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा वही हमको सेक्शन फार्मूला में फाइंड करना है। तो सेक्शन फार्मूला का यूज करके हमको उस पॉइंट P के x और y का वैल्यू फाइंड करना है जो पॉइंट P ए बी पर कहीं लाई कर रहा है, ठीक है, या तो मिड पॉइंट पर लाई कर रहा है या तो कहीं और लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमको x और y का वैल्यू चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और A से इस तरह का लाइन एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है P
यहाँ पे नाम लिख देते हैं पॉइंट P, ऊपर में पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है और हमको x और y के वैल्यू चाहिए। ठीक है, कि हमको पॉइंट P जो AB पर कहीं लाई कर रहा है उस पॉइंट P के x और y का वैल्यू कितना होगा जब वो पॉइंट P AB को m/n में डिवाइड कर रहा है तब। ठीक है, तो आप लोग को वहां पे क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, m के जगह पे 3, 2, 5, 1, -2, -3, मतलब कुछ भी गिवन होगा, माइनस में नहीं गिवन होगा। ठीक है, पॉजिटिव में ही गिवन होगा और n का वैल्यू भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पॉइंट P जो है वह AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो हमको पॉइंट P के x और y का वैल्यू कितना मिलेगा। ठीक है, तो वही कौन देता है, तो सेक्शन फार्मूला देता है। तो हम लोग यहाँ से डिराइव कर लेते हैं, फिर हम लोग हर जगह सेक्शन फार्मूला को अप्लाई करके पॉइंट P के x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पॉइंट P हमेशा याद रखिएगा वह AB पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो देखो हम क्या किए, पॉइंट P से इस तरह का एक लाइन ड्रॉ किए और A से ऐसे एक्सटेंड किए, तो हमको ये एक ट्रायंगल मिल गया और ट्रायंगल का नाम है P और यहाँ नाम दे देते हैं C। ठीक है, और A, तो PCA एक ट्रायंगल है। इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे लाइन एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमको एक दूसरा ट्रायंगल मिल गया B, इसको मान लेते हैं K और इसको मान लेते हैं P। तो BKP और PCA ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी देखने से पहले हम पहले AC लेंथ फाइंड कर लेते हैं कि AC लेंथ का वैल्यू कितना होगा, PC का वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान से देखो, AC इज इक्वल टू कितना होगा, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, x है। ठीक है, ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P जो है इसको नीचे ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट P के x का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, x है, और इसके y के वैल्यू कितना है, y है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो x है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है, जो कि पॉइंट A के x का वैल्यू है। तो अब हमको इतना डिस्टेंस चाहिए, तो कहने का मतलब है कि इतना डिस्टेंस जितना होगा वही इतना डिस्टेंस होगा। तो AC डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो x माइनस x1 होगा। ठीक है, इसके बाद हमको PC डिस्टेंस चाहिए। PC डिस्टेंस कितना होगा, तो ध्यान से देखो, पॉइंट P जो है ना, पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, y है, और पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, और पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और हमको ये डिस्टेंस चाहिए, PC चाहिए। तो हम क्या करते हैं, y में से इतना डिस्टेंस y1 को घटा देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, PC मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूविंग याद नहीं करना है, बस हम समझाने के लिए आप लोग को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रूविंग का कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम PK फाइंड कर लेते हैं। PK इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो PK इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं नीचे। ठीक है, तो पॉइंट B के x का वैल्यू मिलता है हमको ऑरिजिन से यहाँ तक का कितना है, तो x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक x2 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो कितना है, x है। यहाँ से यहाँ तक हमको कितना मिला हुआ है, x1 मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ से यहाँ तक का जो है वैल्यू x मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ना वो कितना है, x2 है। तो हम x2 में से x को घटा देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो PK का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा x2 माइनस x। ठीक है, इसके बाद हमको BK चाहिए, तो BK इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y2 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो y है। तो हम इतना में से इतना को घटाते हैं, y2 में से y को घटाते हैं, तो हमको BK का वैल्यू मिल जाता है। तो हमको BK इज इक्वल टू कितना मिला, y2 माइनस y मिला।
अब देखो ट्रायंगल PCA और ट्रायंगल BKP ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। किस मेथड के थ्रू, किस क्राइटेरिया के थ्रू? तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी मेथड के थ्रू। ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको एक्सटेंड करोगे ऐसे और इसको एक्सटेंड करोगे ऐसे। ठीक है, और ये दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल हैं। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल BKP और एंगल PCA दोनों ही बराबर। तो दोनों ही ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, इसीलिए ट्रायंगल BKP और PCA एक दूसरे के सिमिलर हो गए। ठीक है, तो सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम, ठीक है, AP का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AC का कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? PK हो जाएगा, इज इक्वल टू PC का कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? BK हो जाएगा, PC अपॉन में BK। अब देखो AP जो है वह कितना है? M है। PB जो है वो कितना है? N है। ठीक है, और AC कितना है? AC हम निकाले हुए हैं x माइनस x1 है। इसके बाद PK कितना है? x2 माइनस x है। PC का वैल्यू कितना है? y माइनस y1 है। और BK का वैल्यू कितना है? y2 माइनस y है। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, ये दोनों को आपस में बराबर करते हैं और x के वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसके बाद एक बार हम फिर इस दोनों को आपस में बराबर करेंगे और वहां से y के वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों को बराबर कीजिए और इन दोनों को बराबर कीजिए और x y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जब फाइंड करोगे ना, हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? तो x का वैल्यू आएगा m इंटू x2। ठीक है, m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, तो पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना आएगा? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। इसके बाद पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना आएगा? जब इसको और इसको आपस में बराबर करोगे, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आप लोग को मिलेगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, तो अब ये देखो फॉर्मूला हम याद करने का आप लोग को ट्रिक बताते हैं, याद कैसे करना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू है x1 y1। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू है x2 y2। यहाँ m है और यहाँ n है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला को ध्यान से देखो। ठीक है, तो m है, यहाँ पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू x1 है और पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू x2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? m इंटू x2। तो कहने का मतलब है हमको दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो m के नज़दीक में x का दो वैल्यू है, m के पास x का दो वैल्यू है। ठीक है, एक है m के दूर वाला वैल्यू x2 और एक है m से नज़दीक वाला वैल्यू x1। ठीक है, तो हमेशा याद रखना हमको दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यदि आप लोग भी जनरल लाइफ में जब दूरियां बढ़ती है तब प्रेम जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब जो आदमी हमारे नज़दीक में होता है उसका महत्व पता नहीं चलता है, लेकिन जब वह आदमी हमसे दूर चला जाता है तब हमको उसका महत्व पता चलता है। तो वही समझो, यहाँ भी पॉइंट M जो है, ठीक है, पॉइंट M जो है वो x2 से दूर है, तो पॉइंट M को x2 का महत्व पता चल रहा है, इसलिए पॉइंट M को x2 याद आ रहा है। और यदि x2 याद आ रहा है तो पॉइंट M जो है वह किससे मल्टीप्लाई होगा? तो x2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, n से
x2 तो नज़दीक है, लेकिन दूर कौन है, x1, ठीक है। तो जिससे ज़्यादा दूरी रहेगा उसी से ज़्यादा प्यार बढ़ता है, ठीक है। तो n को x2 नहीं याद आ रहा है, n को कौन याद आ रहा है, तो x1 याद आ रहा है, ठीक है। तो n किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो x1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो वही है m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। फिर क्या करना है, ये जो रेशियो गिवन होगा ना उसको ऐड करके नीचे लिख देना है, ठीक है। तो अब उम्मीद है आप लोग फार्मूला नहीं भूलोगे, ठीक है। दूरियां बढ़ती है तो प्यार भी बढ़ता है, ठीक है। तो m से ज़्यादा दूरी पर x2 है, ठीक है, तो m x2 से मल्टीप्लाई करेगा। n से ज़्यादा दूरी पर x1 है, x2 तो नज़दीक है, इसीलिए n x1 से मल्टीप्लाई करेगा और हम इस तरह से x कोऑर्डिनेट के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट के वैल्यू को भी देखिए, m से नज़दीक में y1 है लेकिन m से दूर पर y2 है, ठीक है। तो m किसको याद करेगा, y2 को याद करेगा, ठीक है, और y2 से मल्टीप्लाई करेगा तो m इंटू y2। n से दूरी पर कौन है, y1 है, इसीलिए n y1 से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर में हमको दोनों ही रेशियो का सम करके लिख देना है, ठीक है। तो ये बनकर तैयार हो गया है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो यही है सेक्शन फार्मूला, यही क्या है, सेक्शन फार्मूला है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करते हैं जो पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट किसी डिस्टेंस पर कहीं लाई कर रहा है, या तो बीचों बीच लाई कर रहा है। तो ये जो हम सेक्शन फार्मूला यहाँ पर जो फॉर्म किए हैं, जो बनाए हैं, ये किसके लिए बनाए हैं, उसके लिए बनाए हैं ना कि जब पॉइंट P जो है वह AB के मिड पॉइंट पर नहीं है, कहीं और लाई कर रहा है, ठीक है। अब सोचो कि पॉइंट P जो है वह AB के मिड पॉइंट पर लाई करेगा, तब पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा। तो अब देखो, जब पॉइंट P AB के मिड पॉइंट पर लाई करता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मान लेते हैं कि पॉइंट P यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P यहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इतना m है तो इधर वाला लेंथ भी m होगा। पहले इतना m था तो इधर वाला लेंथ n माने हुए थे। n क्यों माने हुए थे, एक तरफ m दूसरा तरफ n क्यों माने हुए थे, क्योंकि पॉइंट P यहाँ पर था और इधर वाला लेंथ कम था और इधर वाला लेंथ ज़्यादा था। कहने का मतलब है दोनों ही लेंथ का मेजरमेंट अलग अलग था, इसलिए हम समान तो नहीं मान सकते हैं, हमको अलग अलग ही मानना पड़ेगा। इसीलिए हम एक लेंथ को m और दूसरे लेंथ को n माने हुए थे। लेकिन जब पॉइंट P AB के बीचों बीच लाई करता है ना, तब तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपस में बराबर हो गया। और जब दोनों ही डिस्टेंस आपस में बराबर हो ही गया है, ठीक है, हो ही गया है, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो आपस में बराबर है ना। तो अब हम दोनों को अलग अलग क्यों माने, ठीक है, हम दोनों को सेम मानेंगे। तो इधर m है तो इधर भी n होगा। तो अब हमको क्या मिल गया, तो हमको दोनों तरफ m मिल गया। कहने का मतलब है कि अब हमको जहाँ n दिख रहा है ना वो भी क्या बन गया, m बन गया, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, इसी में इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी में n को हटाकर क्या कर रहे हैं, m लिख रहे हैं, ठीक है। तो m लिख दिए। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में m कॉमन है, तो m को बाहर ले लो। तो m को बाहर लोगे तो क्या मिलेगा, x2 प्लस में x1 मिलेगा और डिनोमिनेटर में m प्लस m, दो गो m, ये m एक दूसरे को कैंसिल किया तो क्या मिला, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट P यदि AB के बीचों बीच लाई कर रहा है, मिड पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो उसके x कोऑर्डिनेट का वैल्यू सिंपल x2 प्लस x1 अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है। तो x2 क्या होगा, B के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, और x1 क्या होगा, तो A के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू अपॉन में 2। तो वही हमको पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से पॉइंट P, ठीक है, AB के बीचों बीच लाई कर रहा है, तो ये
जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है आपस में बराबर है, तो कहने का मतलब है इधर m है तो इधर भी m होगा। तो अब n जो है वो m बन चुका है, तो n को रिप्लेस करो और वहाँ पर m पुट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों में m कॉमन ले लो बाहर, तो क्या मिलेगा y2 प्लस y1, और ये कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो m m एक दूसरे को कैंसिल, तो कितना मिला y2 प्लस y1 अपॉन में 2, ठीक है। तो हमको y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना मिला, तो y2 प्लस y1 अपॉन में 2। तो जब पॉइंट P ए बी के बीचों बीच लाई करेगा तब सेक्शन फॉर्मूला आसान हो जाएगा, ठीक है। हमको पॉइंट P के x का वैल्यू चाहिए, तो a के x का वैल्यू प्लस में b के x का वैल्यू और बटा में 2 कर देंगे, तो वही हमको पॉइंट P के x का वैल्यू मिल जाएगा। यदि हमको पॉइंट P के y का वैल्यू चाहिए, तो हम a के y का वैल्यू प्लस में b के y का वैल्यू को ऐड करेंगे और बटा में 2 कर देंगे, तो वही हमको पॉइंट P के y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यूज होने वाला है, तो हम लोग लेक्चर को 2 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि लेंथ जो है वो लेक्चर का ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक और लेक्चर अपलोड हो जाएगा तुरंत, ठीक है। उसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला का जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा उसको उसमें डिस्कस कर लेंगे। सारा ही क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है वही आप लोग को सवाल में भी दिखेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। साथ में आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए और सारा क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, साथ साथ में आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद बस वो सवाल सॉल्व कर लेना है, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना है। सारा क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोग को सवाल में मिलेगा। तो लेते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमको पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है। आगे पढ़ते हैं, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है 4, -3 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है 9, 7, ठीक है, इन द रेशियो 3:2, इन द रेशियो 3:2, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए एंड बी, तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर दो। तो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने पे जो हमको लाइन सेगमेंट मिला है, उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अब सोचो कि हम पॉइंट जो, ठीक है, जो पॉइंट ए बी पर लाई कर रहा है और ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। एक बार और हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमको पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 3:2, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट, मान लेते हैं कि जो पॉइंट ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट पी है, ठीक है। कुछ ना कुछ होगा पॉइंट, तो हम उस पॉइंट का नाम पी मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग को जो मन करे वो मान लो, तो हम तो पी मान लेते हैं। तो अब देखो पॉइंट पी को ए बी पर कहाँ डिनोट किया जाए, क्या सोचते हो आप लोग, ए बी को यहाँ डिनोट कर दें
या यहाँ डिनोट कर दें या यहाँ डिनोट कर दें, तीनों में से क्या राय है आप लोगों का? पॉइंट पी को कहाँ पर डिनोट कर दिया जाए? ठीक है, हाँ, लेकिन जवाब देने से पहले यह ध्यान जरूर रखना कि पॉइंट पी ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और तभी जवाब देना कि पॉइंट पी को यहाँ डिनोट करें, यहाँ डिनोट करें या यहाँ डिनोट करें। ठीक है, तो जवाब होगा यहाँ डिनोट करना चाहिए, यहाँ इधर डिनोट करना चाहिए। क्यों इधर डिनोट करना चाहिए पॉइंट पी को? यहाँ क्यों नहीं डिनोट करना चाहिए और यहाँ क्यों नहीं डिनोट करना चाहिए? ध्यान से देखो, ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी। कहने का मतलब है कि पॉइंट पी जो है वह ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो पहले 3 है ना, पहले स्टार्टिंग किधर से की है? अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट ए से बी गया है और रेशियो 3 से 2 गया है। तो स्टार्टिंग में 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि पहले हमको जो पोर्शन मिलना चाहिए, ठीक है, जिसको पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये 3 है और बाद में 2 है। तो हमको इधर वाला पोर्शन 3 मिलना चाहिए और इधर वाला पोर्शन 2 मिलना चाहिए। इधर वाला पोर्शन हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, इधर वाला पोर्शन कम मिलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम पॉइंट पी को बीचों बीच भी डिनोट नहीं करेंगे। यदि यहाँ पे कर देंगे डिनोट तो मिड पॉइंट पे हो जाएगा, तो हम मिड पॉइंट से थोड़ा सा इधर करेंगे डिनोट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम पॉइंट पी को यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, अब सही लग रहा है, अब समझ में आ गया होगा कि पॉइंट पी को हम यहाँ डिनोट नहीं करेंगे, यहाँ भी डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, इधर डिनोट करेंगे, क्योंकि पॉइंट पी ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। इधर वाला पोर्शन ज़्यादा होगा, उधर वाला पोर्शन कम होगा। ठीक है, तो फिगर सही बनाना भी जरूरी है, तभी कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो पॉइंट पी जो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इधर 3 है और इधर 2 है। देख लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, 2 है। तो हमको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू है x, y। ठीक है, और हमको x और y का वैल्यू चाहिए। तो 3 जो है, याद करो फॉर्मूला में m था, 3 की जगह पर क्या था? m था, और 2 की जगह पे क्या था? n था। ठीक है, अब हमको पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो x इज इक्वल टू होता था m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, तो m की जगह पे 3 है। ठीक है, हम x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम m को दूर वाले से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो m की जगह पे 3 है, तो 3 से दूर x का कौन सा वैल्यू है? 4 है या 9 है? तो दूर है, 3 से दूर कौन सा है? 9 है। तो हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फॉर्मूला में प्लस था तो यहाँ प्लस। n के जगह पे 2 है, तो 2 से दूर x का कौन सा वैल्यू है? 9 है या 4 है? तो बिल्कुल 4 है, तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग को ये याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको याद रखना है कि दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दूरियां बढ़ती है तो प्यार बढ़ता है और यादें भी बढ़ती हैं। ठीक है, तो हमको उसी का याद आता है जो व्यक्ति हमसे ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का महत्व हमको उसी समय पता चलता है जब वह व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है। ठीक है, तो 3 से दूर चला गया है 9 और 2 से दूर चला गया है 4, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेगा 9 और 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4। इसके बाद डिनोमिनेटर में हम रेशियो को ऐड कर देते थे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह से हमको पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? हम दूर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए ना, तो y से ही मल्टीप्लाई करेंगे। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए था तो x वाले से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो 3 से y का कौन सा वैल्यू दूर है? -3 है या 7 है? तो बिल्कुल 3 से दूर तो 7 है, तो 3 तो 7 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है,
और 2 से y का कौन सा वैल्यू दूर है, 7 है या -3 है, तो बिल्कुल -3 है, इसलिए 2 तो -3 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, रेशियो को ऐड कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए और बताइए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। हम आंसर आप लोग को यहाँ लिख देते हैं। पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा 7, 3। ठीक है, आप लोग आंसर मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। ठीक है, लेक्चर इसी तरह से देखने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप लोग कॉपी पर पेन नहीं चलाओगे। तो पेन तो चलाना पड़ेगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, लिटरेचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, तो ए के कोऑर्डिनेट का वैल्यू आप लोग को गिवन है क्वेश्चन में -5, 4। बी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू आप लोग को क्वेश्चन में गिवन है 7, -8। तो ए और बी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है जो ए बी डिस्टेंस पर, ए बी लाइन सेगमेंट पर मिड पॉइंट पर लाई कर रहा है, मतलब बीचों बीच लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इस बार पॉइंट, जो पॉइंट ए बी के बीचों बीच लाई कर रहा है उस पॉइंट का नाम है पॉइंट पी, और उस पॉइंट पी के एक्स और वाई का वैल्यू है x, y। ठीक है, x, y। और हम लोग को पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी चाहिए और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पॉइंट P AB को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। इधर वाला लेंथ जितना होगा इधर वाला लेंथ भी उतना ही होगा, है ना। इधर वाला लेंथ जितना होगा इधर वाला लेंथ भी उतना ही होगा, क्योंकि पॉइंट बी तो ए बी के बीचों बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो इधर का लेंथ यदि m मान लेते हैं तो इधर का लेंथ भी m हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में पॉइंट P ए बी के बीचों बीच लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि पॉइंट P जो है वह ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा था। तो रेशियो तो बराबर नहीं ना था, एक 3 था तो दूसरा 2 था। ठीक है, तो पॉइंट P बीचों बीच तो नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि एक को 3 और दूसरे को 2 में डिवाइड कर रहा है। एक लेंथ 3 है तो दूसरा लेंथ 2 था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना। तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पर जो पॉइंट लाई कर रहा है उस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब देख लो, इधर वाला लेंथ जितना है इधर वाला लेंथ भी उतना ही होगा। तो मान लेते हैं कि इधर वाला लेंथ m है तो इधर वाला लेंथ भी m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या चाहिए, पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए तो x से ही मल्टीप्लाई करेंगे और दूर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो m से दूर ये है तो ये m × 7, इस m से दूर x का यह वैल्यू है तो m × -5 अपॉन में दोनों ही रेशियो को सम करके लिख देते थे, तो सम करके लिख दो। अपना जो कंसेप्ट है एक ही कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। अब देखो ये हो जाएगा 7m, ये हो जाएगा ±-5m और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2m, यहाँ एगो m यहाँ एगो m, टोटल 2 गो m। दोनों में m कॉमन है तो m को बाहर ले लो तो क्या मिलेगा 7 - 5 अपॉन में 2m, m से m कैंसिल, 7 - 5 कितना 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 है तो कितना 1। तो कहने का मतलब है हमको x का वैल्यू कितना मिला 1 मिला। ठीक है,
हमको y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम y वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस m से y का कौन सा वैल्यू दूर है, तो ये वाला, तो -8m। इस m से y का कौन वाला वैल्यू दूर है, ये वाला, +4m। डिनोमिनेटर में दोनों ही रेशियो को डिवाइड कर देंगे, तो m + m। ठीक है, तो m को बाहर निकाल लेना, तो कितना मिलेगा, -8 प्लस में 4, और नीचे क्या मिलेगा, 2m। m एक दूसरे को कैंसिल, और यहाँ से y का वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, तो जब पॉइंट P AB के मिड पॉइंट पर लाई कर रहा है तो x और y का वैल्यू इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A, जिसका कोऑर्डिनेट है -5,6 एंड B, जिसका कोऑर्डिनेट है 4,-3। ठीक है, तो पहले मेरे पास दो पॉइंट गिवन है A और B, तो हम इस प्लेन पर कहीं दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको दिया हुआ है -5,6, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट का हमको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 4,-3। और A और B को दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हम दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ है B 4,-3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट है, ऑफ ट्राइसेक्शन। तो कोई भी लाइन को ट्राइसेक्शन, क्वेश्चन में मेंशन है ट्राइसेक्शन, तो ट्राइसेक्शन मतलब ये है वर्ड यहाँ पे ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब किसी भी लेंथ को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर देना, उसी को कहते हैं ट्राइसेक्शन। यदि आप लोग को क्वेश्चन में बाइसेक्शन दिखे तो इसका मतलब समझ जाना किसी भी लेंथ को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देना। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि AB को पॉइंट्स जो है ना ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 बराबर भागों में कब डिवाइड करेंगे, क्या एक सिंगल पॉइंट AB को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। AB को यदि हमको 3 बराबर भागों में डिवाइड करना है तो हमको 2 पॉइंट चाहिए, इसीलिए हम AB पर 2 पॉइंट डिनोट करेंगे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हमको कुछ भी मान लेंगे, ठीक है, x1 y1 मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इसका नाम है Q, जिसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू है x2 और y2। तो अब देखो AB जो है ट्राइसेक्शन में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन मतलब याद रखना 3 बराबर भागों में डिवाइड होना। कहने का मतलब है कि ये डिस्टेंस जितना है उतना ही यह डिस्टेंस है और उतना ही यह भी डिस्टेंस है। यदि यह डिस्टेंस m है, m लेंथ मेजरमेंट का है, तो यह डिस्टेंस भी m मेजरमेंट का ही होगा और यह डिस्टेंस भी m मेजरमेंट का ही होगा। तो ठीक है, तो हम यदि इसको m मान लेते हैं तो यह भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, बाइसेक्शन मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड होना। अब देखो क्वेश्चन एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि क्वेश्चन के अनुसार हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सुनो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ठीक है, पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब उन सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करो जो AB को ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, इतना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखो हमको किसका किसका वैल्यू पता है, हमको A के कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है -5,6 और B के कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको पता है 4,-3। तो जब हमको P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम
पॉइंट P जो है वह AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो पॉइंट P जो है वह AB को इधर वाला पोर्शन और यहाँ से इधर वाला पोर्शन इतना में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन में AB को डिवाइड कर रहा है। इधर वाला पोर्शन तो M है, इधर वाला पोर्शन M है, और पॉइंट P के राइट में जो मेजरमेंट है ना वो कितना है? M प्लस में M, करने का मतलब है 2M है। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना हो गया? 2M हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है? M है। तो कहने का मतलब पॉइंट P जो है वह AB को M रेशियो 2M में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर M है और इधर क्या है? 2M है। अब हमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए, तो बस अप्लाई कर देंगे सेक्शन फार्मूला। हमको x1 चाहिए, ठीक है, तो इधर वाला इधर M है, इधर M है, ठीक है, तो M दूर वाले से मल्टीप्लाई करेगा। M के दूरी पर कौन से x का वैल्यू? 4 है, 4M, और इधर जो रेशियो है वो कितना है? 2M है। 2M से दूरी पर x का कौन सा वैल्यू? -5, तो 2M तो -5 से ही मल्टीप्लाई करेगा, और दोनों ही रेशियो का एडिशन है ना, M प्लस में 2M। अपना जो बेसिक कंसेप्ट है उसी को लेकर चलेंगे, हम फॉर्मूला चेंज नहीं करने वाले। हर क्वेश्चन को सेम कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे हम, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4M है, ये 2 इंटू -5 -10 हो जाएगा। दोनों में से हम M को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 4 बचा, और 2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10, इधर कितना हो जाएगा? 3M हो जाएगा। M कैंसिल, ऊपर कितना मिला? -6, नीचे 3, कितना? तो -2। ठीक है, तो हमको x1 का वैल्यू कितना मिला? -2 मिला। उसी तरह से y1 का वैल्यू हमको निकालना है, तो इधर M है, तो M दूर वाले y से मल्टीप्लाई करेगा, और 2M अपने दूर वाले से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो M के दूरी पर कौन सा y का वैल्यू है? तो -3 है, तो M तो -3 से ही मल्टीप्लाई करेगा, और 2M से दूरी पर कौन से y का वैल्यू है? तो 6 है, तो 2M तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेगा। जब हमको y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए तो हम y वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे, x वाले से मत कर देना, गलती हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, जब हमको y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए तो हम y वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो भी रेशियो गिवन है, और जब हमको x वाले कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए तो हम x वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमको रेशियो गिवन है उससे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं? रेशियो को ऐड कर देते हैं, M प्लस में 2M, दोनों में ही M कॉमन है तो M को बाहर निकाल लो, तो यहाँ से -3 और यहाँ से 2 इंटू 6 12, डिनोमिनेटर में कितना? 3M, M से M कैंसिल, ऊपर कितना? 9, नीचे कितना? 3, कैंसिल होके कितना? 3। तो हमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना मिला? -2, 3। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम पॉइंट Q के x2 कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आप लोग को करना है, हम बस केवल हिंट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, पॉइंट P अब AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ठीक है, ये अब मिटा देते हैं, इसका काम तमाम हो चुका है। अब हम आते हैं पॉइंट Q पर। तो पॉइंट Q जो है वह AB को इधर इतना और इधर इतना में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट Q AB को इधर इतना और इधर इतना में डिवाइड कर रहा है, तो इतना लेंथ कितना है? M प्लस M, 2M है, तो अब इधर 2M हो गया, और इतना लेंथ कितना है? M है, तो अब इधर M हो गया। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट Q AB को 2M रेशियो M में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब आइए x2 का वैल्यू निकाल लो। तो हमको x2 का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2M से कौन सा x का वैल्यू ज़्यादा दूर है? -5 है या 4 है?
ये आप लोग डिसाइड कर लो। ठीक है, m से x का कौन सा वैल्यू दूर है, -5 है या 4 है, ये आप लोग डिसाइड कर लो। बटा में 2m + m करना है और x2 का वैल्यू फाइंड करना है। उसी तरह से हमको जब y2 चाहिए, ठीक है, तो 2m से कौन से y का वैल्यू ज़्यादा दूर है, 6 है या -3 है, ये आप लोग डिसाइड करो। ठीक है, और m से y का कौन सा वैल्यू दूर है, ठीक है, ये आप लोग डिसाइड करो। और बटा में रेशियो 2m + m को ऐड करके लिख देना है और वहाँ से y2 का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो आप लोग y2 का वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, हम बता देते हैं y2 का वैल्यू जब फाइंड करोगे ना, x2 और y2, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना आएगा, हम आप लोग को बता देते हैं 1,0 आना चाहिए। यदि आप लोग का आंसर 1,0 आता है तो समझ जाना कि आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, और आप लोग को ट्राई सेक्शन में कोई पराजित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद तुरंत बाद, इस लेक्चर के तुरंत बाद एक और लेक्चर अपलोड हो जाएगा जिसमें हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि ये जो लेक्चर का लेंथ है काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B, A and B, ज्वाइनिंग A and B। A के कोऑर्डिनेट का वैल्यू आप लोगों को गिवन है 1,2 और B के कोऑर्डिनेट का वैल्यू आप लोग को गिवन है 6,7। ठीक है, तो A और B को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो उसी पर जो पॉइंट P लाई कर रहा है, हमको उसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है। एक बार और क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P। हमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है। किस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है, तो आगे पढ़ते हैं। ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, हमको उसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है जो पॉइंट P AB डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको नहीं पता है, इसीलिए फिलहाल अभी हम पॉइंट P को कहीं डिनोट नहीं करेंगे AB पर। पहले हम कंफर्म हो लेंगे कि पॉइंट P जो है वह AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तभी हम पॉइंट P को AB पर डिनोट करेंगे। हमको एक और चीज़ दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है सच डैट AP बराबर, रिलेशन हमको दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू जो है ना वह 2/5 AB के बराबर है। ठीक है, AP जो है वह 2/5 AB के बराबर है। तो इससे तो हमको नहीं पता चल रहा है कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन हम इस रिलेशन से यह पता जरूर कर सकते हैं कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, कैसे, तो आइए देखते हैं। अब देखो, ठीक है, मान लो कि पॉइंट P इधर कहीं होगा, हम अंदाज से कहीं पॉइंट P को डिनोट कर देते हैं। मान लो इधर कहीं होगा। ठीक है, पॉइंट P का हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट का वैल्यू x, y है। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको यह चाहिए कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है हमको AP रेशियो PB का वैल्यू चाहिए, हमको AP रेशियो को बटा भी लिखते हैं अपॉन में PB चाहिए। तो यदि हमको AP अपॉन PB का वैल्यू पता चल जाए तो हमको यह भी पता चल जाएगा कि पॉइंट P जो है वह किस रेशियो में AB को डिवाइड कर रहा है। तो हम AP अपॉन PB निकालते हैं। आइए देखते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा 5AP 2। अब देखो AB को कितना लिखोगे, AP प्लस में PB लिख सकते हैं, AP प्लस में PB लिख सकते हैं। 5AP 2AP प्लस में 2BP, ये इस AP को उधर लेकर जाओ तो 5 गो AP में से 2 गो AP घट जाएगा, कितना AP, तो 3 गो AP बचेगा।
इधर 2 गो पीबी बचेगा। हमको क्या चाहिए, एपी अपॉन पीबी चाहिए। तो देखो एपी अपॉन पीबी का वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है। पीबी को डिनोमिनेटर में भेज दो और 3 को उधर भेज दो तो मिलेगा 2:3। तो एपी अपॉन पीबी हमको कितना मिला, 2:3 मिला। यहाँ से पीबी को हम डिनोमिनेटर में भेजे हैं और ये वाला 3 उधर राइट में भेजोगे तो 2 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एपी कितना है, 2 है, बीपी कितना है, 3 है। तो एपी कितना है, 2 है और बीपी कितना है, 3 है। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट पी के राइट में जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा है और पॉइंट पी के लेफ्ट में जो डिस्टेंस है वो कम है। तो अब हम पॉइंट पी को सही तरीके से डिनोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब लग रहा है कि पॉइंट पी के लेफ्ट का बाएं में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो कम है और पॉइंट पी के राइट में जो लेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। 2:3 में है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमको रेशियो पता चल गया है, क्वेश्चन इजी हो चुका है। हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे और एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। आप लोगों को पता है कि सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। हमको एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए तो हम एक्स वाले से मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो को। रेशियो मेरे पास पता चल गया, इधर 2 है इधर 3 है। एम कितना है, 2 है, एन कितना है, 3 है। तो 2 कौन से एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, जो दूर होगा। दूर कौन सा है तो 6 है। 3 किस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, जो दूर वाला एक्स है। 3 से 1 दूर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा। अपॉन में 2 + 3 इतना कीजिए और x के वैल्यू को फाइंड कीजिए। फिर y का वैल्यू चाहिए तो 2 से दूर y का वैल्यू कौन है, ठीक है, 7 है। और 3 से ज़्यादा दूरी पर y का कौन सा वैल्यू है, 2 है, ठीक है। अपॉन में 2 + 3 कीजिए और y के वैल्यू को फाइंड कीजिए। हम आंसर तो बताएंगे आप लोग को, ताकि आप लोग बनाकर सॉल्व करके आंसर मिला सकें और देख सकें कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो आंसर आएगा 3,4। आंसर आएगा 3,4। यदि आंसर 3,4 आ रहा है तो आप लोग का कंसेप्ट बिल्कुल सही है और आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद आएगा वो लेक्चर, ठीक है। कुछ देरी के बाद वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।